अभी हम ना एक सिंपल सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना। हम परसेंटेज में अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने टाइप देखी होगी कि एक्सपेंडिचर, कुछ प्राइस और कंजम्पशन का कुछ आपस में रिलेशन होता है। तो आपको एक सिंपल सी स्टोरी समझाता हूँ कि हम उस चीज को कैसे डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। कि लाइक आप बाजार में गए, ठीक है, आपने चावल खरीदने थे, आपके पास तरह तरह के चावल जो है वो दुकानदार ने दिखाए, बट व्हाट यू डिसाइडेड, आपने डिसाइड किया कि आप वो वाले चावल ले रहे हैं जिन चावल का प्राइस क्या है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप सिंपल सी बात देखिए कि आपने 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल लिए और आपने ये कुछ 5 किलो चावल लिए। कितने कितने किलोग्राम लिए? आपने लिए 5 किलोग्राम। अगर आपने ये 5 किलोग्राम चावल लिए तो आप कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कि आपका जो टोटल खर्चा है, ये टोटल बिल जो है वो कितना बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर 100 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है और आप 5 किलोग्राम चावल ले रहे हैं तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा? 500 रुपए। कितना होगा? 500 रुपए। अब मैथमेटिक्स में फॉर्मूला में क्या कर दिया जाता है कि इस 500 को क्या कह दिया गया? एक्सपेंडिचर। इस 100 रुपए प्रति किलोग्राम को क्या कह दिया गया? उस चीज का प्राइस। और ये 5 किलोग्राम, इसे हम क्या कहते हैं? आपकी खपत, या हम इंग्लिश में इसे क्या कह सकते हैं? कंजम्पशन। तो एग्जामिनर ने ये रिलेशन बना दिया कि भाई जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर। प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर। हालांकि हमें तो ये चीजें हम तो डेली लाइफ में करते हैं। हम रोज पेट्रोल डलवाने जाते हैं, अगर 90 रुपए लीटर तेल है, हमने 10 लीटर तेल लिया तो हमारा खर्चा कितना हुआ भाई? हमारा टोटल खर्चा हुआ 900 रुपए का, राइट। अब बात ये है कि एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी रिलेशन को याद भी कर रहे हैं ना, पहले उसे समझिए, ये चीज आई क्यों, ठीक है। तो एक नॉर्मल डेली लाइफ की कैलकुलेशन थी जो हम करते हैं। तो अब उसको एग्जामिनर ने फॉर्मूला के फॉर्मेट में क्या कह दिया कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब आप समझिए कि पहली बेसिक टाइप इसमें क्या बनती है। एग्जामिनर ने क्या कह देगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ना वो क्या है? फिक्स। एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स। अब आप समझिए कि आपको घर से पैसे मिलते हैं, आप फर्दर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अगर मेरे को 10,000 रुपए मिल रहा है तो 10,000 रुपए को मैं फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि हाँ, मेरा ये 5,000 रुपए मेरा रहने का खर्चा है, ये मेरा कुछ खाने का खर्चा है, ये मेरा कुछ पीने का खर्चा है, या मेरे 500 रुपए इसमें से क्या है? जो मेरा फ्यूल का एक्सपेंस है। अब मैं आपको फ्यूल के एक्सपेंस से सिंपल सी बात बताता हूं कि आपको घर से हर एक महीने एक फिक्स खर्चा मिल रहा था। किसके लिए? फ्यूल के लिए, तेल डलवाने के लिए अपने व्हीकल में। अब हुआ क्या कि आपका खर्चा तो हर एक महीने क्या है? फिक्स। हर एक महीने क्या है? फिक्स। बट जो पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज। प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज। अगर देखो कि अगर आपका खर्चा हर एक महीने आपको उतने रुपए ही मिलने हैं, अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो क्या लगता है कि आपकी खपत पे कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हमें अपने उतने ही खर्चे में सारी चीजों को समअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर प्राइस बढ़ा तो हमें अपनी खपत क्या करनी पड़ेगी? कम। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगी? डिक्रीज। बट ना जाने अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो फिर तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि भाई अगर तेल का प्राइस कम हो गया, हमारे पास तो उतने रुपए आ रहे हैं, हम तो और तेल डलवाएंगे, हम तो घूमेंगे फिरेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा? इंक्रीज। इसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन कम, प्राइस कम, कंजम्पशन इंक्रीज, तो हम कहते हैं कि जो प्राइस और कंजम्पशन है ये आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी, दूसरा कम होगा। अगर आप जिम ज्यादा लगाएंगे तो आपका फैट कम होगा। इसे हम क्या कहते हैं? ये दोनों चीजें आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये हमने समझा। प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगी, प्राइस कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, बट ओनली इफ अगर आपको एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स। हम पहली टाइप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स, उन टाइप्स को भी हम देखेंगे, राइट। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस और कंजम्पशन आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिक टाइप में आपको इसमें समझाता हूं। एग्जामिनर ने हमें ये कहा कि हम शुगर लेने गए और शुगर का जो है प्राइस कुछ 10% से क्या हो गया? इंक्रीज।
10% से क्या हो गया इंक्रीज, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या है फिक्स, एक्सपेंडिचर क्या है फिक्स, कि भाई जो हमें खर्चा मिल रहा था ना वो क्या है फिक्स है भाई, उतने रुपए ही आपको मिलेंगे। अब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कंजम्पशन या जो खपत है वो क्या होगी डिक्रीज। अब समझिए कि शुगर का अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/10, 1/10। अगर इंक्रीज है तो हम इंक्रीज के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां क्या लगा देते हैं प्लस, अगर डिक्रीज है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं माइनस, ताकि पेपर में एरर के चांसेस बहुत कम, राइट। तो ये 10 पे अगर 1 रुपया प्राइस बढ़ जाएगा तो शायद हमें जो 10 की चीज थी वो बाद में कितने की मिलेगी 11 की। तो ये रेशियो आ गई किस चीज की, प्राइस की। इसका मतलब ये है कि भाई अगर चीनी पहले आपको 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही थी तो अब कितने में मिल रही है 11 रुपए प्रति किलोग्राम, या अगर आपको पहले चीनी खरीदने के लिए 10 पार्ट्स पे करने पड़ रहे थे तो अब कितने पे करने पड़ रहे हैं 11 पार्ट्स। अब हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर तो हमारा फिक्स है, चीनी का प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन क्या होगी डिक्रीज। तो जब प्राइस की रेशो अगर 10:11 है तो कंजम्पशन की रेशो क्या होती है 11:10। ये जो है रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल को, ये रिप्रेजेंट करेगा फाइनल को। तो ये इनिशियल प्राइस है तो ये इनिशियल कंजम्पशन हो गई, अगर ये फाइनल प्राइस है तो फाइनल कंजम्पशन आपकी कितनी होगी 10 पार्ट्स। आपको पहले कितने किलोग्राम मिल रही थी, अगर 11 किलोग्राम मिल रही थी तो अब कितनी मिलेगी 10, या अगर पहले आपको कुछ 11 पार्ट्स चीनी मिल रही थी तो अब कितनी मिलेगी 10। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको 11 से 10 हुई तो कितने पार्ट्स कम मिल रहे हैं। अब आपको मिल रहा है 1 पार्ट कम। 1 पार्ट कम किससे मिल रहा है 11 से या 10 से। भाई अगर 10 से कम मिल रहा होता तो हमें 9 मिल रहा होता, तो कहीं पे 9 का जिक्र हुआ है नहीं। तो 1 पार्ट जो कंजम्पशन डिक्रीज हुई वो किस पे हुई 11 पे। सो इट इज 1/11 into 100, so our answer is 9/11%, और we can say 9.09%। तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर प्राइस हमारा जो है वो 10% से बढ़ता है तो हमें अपनी कंजम्पशन कितने परसेंट से कम करनी पड़ेगी 9.09%। इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा डिक्रीज, क्या आ जाएगा डिक्रीज। तो ये चीज होती तब है जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहता है फिक्स।